क्यों आना चाहिए केजरीवाल दिल्ली? केजरीवाल भाई वो दवाई गोली सही टाइम पे दिलवाता है पब्लिक को। लेडीज है उनने फ्री कर रखी है, लेडीज है उनने फ्री कर रखी है। हर हर महादेव सब भाई बहनों को स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। राम राज्य में रावण आ चुका है और ये वो रावण है जिसका भाई कोई विभीषण नहीं है। जय भीम। इतिहास गवाह है कि रावण का अंत राम ही करते हैं और उस रावण और इस रावण में तो बहुत अंतर है। वो रावण बुद्धिमान था, ज्ञानी था, फिर भी उसका अंत राम जी ने किया। और ये लाकर आपकी नसों में जहर घोल रही है। अजीत भारती पुल के त्यागी जैसे नफरती वैम्पायर स्क्रीन से जहर बरसाकर आपको ज़ॉम्बी बनाना चाहते हैं। या तो पता करना ही होगा कि वह रोहिंग्या अब्दुल ही था या किसी अवधेश को आरएसएस वालों ने भाजपा सरकार के साथ मिलकर पुलिस को अपनी तरफ मिलाकर कान में गोली लगवाकर असम से नकली आधार कार्ड बनवाकर उसमें नाम अब्दुल लिखवाकर छत पर लिटा दिया था और किसी ड्रोन से ट्रिगर में धागा बांधकर मोदी ने स्वयं ही रिमोट दबाया था। और न्यू पॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट से जानते हैं कि क्या हमें 70 साल से ऊपर के बुढ़ों की आवश्यकता है। मेरे पीछे दिख रहे इस रैंडम ग्राफ से साफ है कि 70 प्लस के बूढ़े न केवल अधिक ऑक्सीजन खींचते हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की जगह वो कई बार कार्बन मोनोऑक्साइड भी छोड़ देते हैं। कई बार क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड ही छोड़ते हैं। और दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के लिए कितना खतरनाक है ये आप दिल्ली वालों से जानिए। लोगों को जेल के अंदर ब्रेन स्ट्रोक, लीवर फेल, कैंसर तक हो जाता है और तो और कोमा में चले जाते हैं, यहां तक कि उनकी जान भी जा सकती है। तुमने तो मेरे पिछवाड़े की बात छीन ली ध्रुव। एक बात जो मुझे खाई जा रही है वो यह है कि एआई के जमाने में जबकि आप कुछ भी लिख दें और वो असंभव दिखने वाली बात सत्य हो जाती है, उसका पूरा वीडियो बन जाता है, तब क्या यह तस्वीर इस बात का साक्ष्य नहीं रखती कि यहां अमित शाह दिन दहाड़े जनरेटिव एआई के माध्यम से पूरी शूटिंग की घटना को डिटेल से फीड नहीं कर रहे हैं। एक चीज मैं बहुत क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में अगर वहां पर दिनेश बेच रहा है फल, सलमान बेच रहा है, हैरिस बेच रहा है, वरदान बेच रहा है, अनुराग बेच रहा है, शिवम बेच रहा है, कोई भी बेच रहा है तो सबके नाम वहां पर लगाए गए हैं। जुनैद हैरिस के मुताबिक उनके बेटे का नाम वरदान है, मैं जानता हूं, अच्छी बात है। अगर नामों का कोई इशू है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं, किसी से कोई परेशानी है ही नहीं, हमें कोई आपस में दिक्कत है ही नहीं, तो जुनैद को दिक्कत क्यों है नाम बाहर लिखने से? शिवम को तो नहीं है, अनुराग को तो नहीं है, दिनेश को तो नहीं है। तो मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, जो भी दुकान जिसकी भी है, जिसके भी नाम से है, एफएसएसएआई 2006 के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से वहां पर बाकायदा उनका नाम, उनका नेचर ऑफ बिजनेस, उनका पता, सब कुछ लिखना मैंडेटरी है। यह कानून 2006 में कांग्रेस की सरकार में आ चुका है। अब आप नहीं जानते तो मैं क्या करूं, लेकिन आप कहते हैं कि आज अगर नाम लिख दिया तो गुनाह कर दिया। भाई साहब, क्यों गुनाह कर दिया? कोई गुनाह नहीं है इसमें। मैं मानता हूं कि मेरा गांव एक है जो मुस्लिम बाउल गांव है, जहां पर मुस्लिम ज्यादा है। मुझे पता है वहां पर 100 में से 80% जो फल बेचने वाले हैं वो मुस्लिम हैं, चाहे उसका नाम अब्दुल रहीम हो, चाहे उसका नाम नौशाद हो, चाहे उसका नाम कुछ और। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फल उन्हीं से लिए जाते हैं भाई। लेकिन उसमें नाम बदलकर फल बेचने की आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम शिवम त्यागी है। अरे मैं गौरव करता हूं अपने नाम पर, जो भी कल बिजनेस खोलूंगा उसमें सबसे पहले लगाऊंगा अपना नाम, अपना धर्म का नाम, सब कुछ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें शर्म कैसी और इसमें बुरा होना कैसा? सब बराबर है, सब एक साथ है। किसी को अपने नाम से कोई शर्म नहीं है, किसी को अपने धर्म के नाम से कोई शर्म नहीं है, तो नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है भाई। भारत में रहना तो संविधान के पीछे रुककर और बाबा साहब के सामने झुककर रहना ही पड़ेगा। जय भीम। भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। ये नारा सुनते ही यही वो लोग हैं जो कहते हैं संविधान खतरे में आ गया, देश खतरे में आ गया, डेमोक्रेसी गई। और सेम चीज ये बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में कह रहे हैं। मैडम, आपने झुकना है तो आप बाबा साहब के सामने चाहे पूरे दिन झुके रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, संविधान आपको यह अधिकार देता है। लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा कि भारत में रहने की मान्यता प्राप्त करने के लिए आपको बाबा साहब के सामने झुकना पड़ेगा। इसलिए हम तो झुकेंगे नहीं, सम्मान पूरा है उनका। जय बाबा की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा। तो आप कौन है, सिया है सुन्नी है? नहीं, मैं सुन्नी हूँ। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? सुन्नी हो? हाँ। असली मुसलमान कौन है, सिया या सुन्नी? मुसलमान हम है, बरेलवी या मुझे सुन्नी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हम। और सिया कौन है? सिया नहीं है हमारे लिए, सिया के साथ खाते नहीं है जी। हाँ। क्यों? अभी हम पानी मांगे कि भाई हम प्यास लग रही है, हमें पानी दो, तो ऐसा करके पानी देंगे।
हाँ, ये असलियत है तो हम लोग क्यों खाएंगे? मतलब कोई भी सिया होता है तो वो हर चीज थूक के देता है। हाँ, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। इसका मतलब जो वीडियो आती है वो सही आती हैं कि भाई कोई थूक के आम दे रहा है, कोई थूक के शरबत पिला रहा है, तो कोई थूक के बिरयानी खिला रहा है। किसी भी चीज में थूकना गलत है ना? गलत है। क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है? कपड़े पहनने का अधिकार जी एक इंसान ने दिलवाया हो, आपको पानी पीने का अधिकार एक इंसान ने दिलवाया हो, तो बताओ वो इंसान को हम भगवान नहीं माने तो बताओ क्या माने? किसी के पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुमसे पूछे कि बाबा साहब को भगवान क्यों मानती हो। कि कपड़े पहनने का हक पहले भी था, अंग्रेजों से पहले का भी था। पहले भी लोग पहनते थे कपड़े, नंगे नहीं घूमते थे। पानी तब भी पीते थे, पानी अब भी पीते हैं। पानी पीने वाली मनगढ़ंत कहानी महाराष्ट्र और बाबा साहब की जीवनी से संबंधित है और कहीं से संबंधित नहीं है। इंडिया में किसी भी राज्य से, किसी भी दलित से और न किसी ब्राह्मण से। ब्राह्मण केवल अत्याचार महाराष्ट्र में ही करते थे, अन्य प्रांतों में क्यों नहीं? ब्राह्मण केवल महारों पर ही अत्याचार करते थे, दलितों पर ही करते थे और किसी पर नहीं करते थे। ये बहुत ही स्क्रिप्टेड और मनगढ़ंत कहानी है और ताल तलैयों का पानी कोई पीता नहीं है, खासकर उनमें जिनमें जानवर लौटते हों, इंसान नहाते हों, कपड़े धोते हों। उस पर रोक लगाई थी अंग्रेजों ने और अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था। अंग्रेजों की विधान परिषद के तुम्हारे बाबा साहब सदस्य थे। 1923 में उन्होंने एक विधेयक बनाया कि जो सरकार द्वारा पोषित तालाब हैं उनका पानी दलित पी सकते हैं। तो फिर ब्राह्मणों को तुमने क्यों मोहरा बनाया हुआ है कि ब्राह्मण पीने नहीं देते थे, कपड़ा नहीं पहनने देते थे, छुआछूत करते थे? 10% ब्राह्मण हैं महाराष्ट्र में पूरी आबादी का। गूगल जाके सर्च कर ले। तुम जैसी गधैयाँ इंस्टाग्राम पे मुंह उठा के चली जाती हैं बकवास करने। आता जाता जा नहीं है, जाना चुनी बातें ऊंची ऊंची। दिलों में तुम अपनी झूठी तसल्लियां लेके चल रही हो तो बालक बुद्धि हो तुम। ज्ञान में तुम अपनी अशुद्धियां लेके चल रहे हो तो बालक बुद्धि हो तुम। नजर में तुम अपनी फरेब की बिजलियां लेके चल रहे हो तो बालक बुद्धि हो तुम। हर लम्हे में निगाहें बहक जाती, सफेद झूठ बोलकर भी शर्म तुम्हें ना आती। हवा के झोंके जैसा बह जाता है इमोशन में, देश विरोध लिपटा है इसके हर मोशन में। खुद बनकर अनजान समझता है खुद को भगवान, हर नियमों का करके अपमान। शहजादा चाहता है खुद के लिए सम्मान। लोकतंत्र के शहर में अराजकता की वृद्धि हो तुम। सच कह रहा है जमाना, बालक बुद्धि हो तुम। तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। तो उस दिन से मैं उसके साथ तू संभाल मेरे किस मारिया मैं तेरे नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।